जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें कैसे कैसे जो है सवाल किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें त्रिकोणमिति के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नाम से पता लग रहा है त्रिकोण का मतलब जो 3 कोण की बात कर रहा है, ठीक है ना। 3 कोण होता है, ठीक है। और मिति मीन्स क्या होता है, देखिए मिति मीन्स होता है मापना। क्या होता है? मापना। तो देखिए त्रिभुज के किसकी 3 कोण की बात कर रहा है? त्रिभुज की, ठीक है ना। त्रिभुज यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए त्रिकोणमिति जो त्रिभुज के किस त्रिभुज में एप्लीकेबल है, तो क्या कहते हैं उसे? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, यानी कि समकोण त्रिभुज में। किस में है? समकोण त्रिभुज में। क्लियर हो गया? त्रिभुज में, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में ही ये लागू होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, समकोण त्रिभुज कैसे हम पता करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है? तो देखिए ऐसा त्रिभुज, ठीक है ना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? सम यानी कि 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। वो इसका आकार चाहे जो है कि इसका जो शेप एंड साइज किसी भी टाइप का हो, जैसे मान लीजिए इस तरह का बना है, कोई इस तरह का बना मिल जाए आपको, ठीक है। कहने का मतलब इस तरह का, लेकिन कोई एक कोण उसका 90 डिग्री का होना चाहिए, अदर 2 को छोड़ के, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो आइए चलते इनके अनुपातों को बारे में और इनके सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं, ठीक है। इस पे सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, नब्बे डिग्री या जान लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना दोस्तों एक बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप क्लियर है कि इसके क्वेश्चन एकदम आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और कितने लोग को तो त्रिकोणमिति सुन के ही जो है कि दिक्कत सा होने लगता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो ये समकोण त्रिभुज है। मैंने जैसे कि बताया कि त्रिकोणमिति जो एप्लीकेबल होता है, जो कार्य करता है, जिस पे लागू होता है, वो कौन सा त्रिभुज है? वो समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि इसका तीनों कोणों में से एक कोण क्या है? 90 डिग्री का जरूर होगा, ठीक है ना। वो समकोण त्रिभुज है। तो देखिए इसमें हमें जो नियम लागू होता है, इस पे जो नियम लागू करेंगे वो कौन सा होता है? एक तो देखिए इसके जो फार्मूले होते हैं, नियम होते हैं 2। कोई अलग अलग चीज़ें याद रखते हैं, ज़्यादातर हिंदी वर्जन वाले लोग याद रखते हैं लाल बटे क्या करते हैं? कक्का करते हैं, ठीक है ना। लाल बटे कक्का। तो इनके देखिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, उन अनुपात को याद रखना होता है। 6 अनुपात याद रखेंगे, उन अनुपात को याद रखना पड़ता है, तभी आप सारे चीज़ों कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास होता है, यानी कि पहला होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है, फिर उसके बाद होता है कॉस थीटा, ठीक है। इनका पूरा नाम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम लोग बस शॉर्ट में बोलते हैं ताकि बोलने में इजी हो, ठीक है ना। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, ठीक है ना। टैन थीटा, साइन कॉस टैन कॉट होता है, ठीक है ना। कॉट थीटा, सेक हो गया, ठीक है, और उसके बाद कोसेक हो गया, ठीक है। तो देखिए ये 6 अनुपात हो गए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें एक छोटी सी बात समझिए, जो साइन होता है वो किसका उल्टा होता है? कोसेक का। ये अपोजिट होता है, याद रखिएगा, अपोजिट होता है, ठीक है ना। अब कॉस जो होता है वो किसका होता है? सेक का होता है, ये अपोजिट होता है उसका, ठीक है ना। अब टैन किसका होता है? कॉट का अपोजिट होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर जैसे मान के चलिए, यदि मुझे साइन लिखना है, यदि मुझे साइन थीटा लिखना है, अगर कॉसेक के पदों में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1 बटे के लिखूंगा कॉसेक थीटा, ठीक है ना। ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। या इसके विपरीत यदि मैं लिखूं, यानी कॉसेक थीटा, ठीक है ना, यानी कि कॉसेक थीटा साइन के पदों में लिखना चाहूँगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यानी कि देखिए विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा?
यानी कौशिक का विपरीत साइन है और साइन का विपरीत कौशिक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से देखिए, अब कॉस के बारे में अगर हम लिखें तो कॉस के बारे में भी इसी तरह से उल्टा हो जाएगा। यानी हम कह देंगे यानी कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस का क्या उल्टा है, सेक है, तो लिख सकते हैं 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है ना। इसके विपरीत यदि हम लिखें कि सेक थीटा, ठीक है ना, यदि हम लिखें सेक थीटा तो बराबर 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर हो गया। ये दोनों आपस में विपरीत हैं। इसी तरह से हमें टैन का कॉट और कॉट का टैन, जैसे देखिए यदि मैं लिखूं कि टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा। ठीक है ना। तो इसके विपरीत ये भी हो जाएगा कि जो है कि कॉट थीटा। ठीक है ना, यानी कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है इसको पूरा करते हुए। तो मैं आगे बताता हूँ कि कैसे करा जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो हमारा है लाल बटे कक्का, ठीक है ना, अब इसी के आधार पर बनेगा। तो देखिए ये हमारा हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है ना, याद रखिएगा, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये हमारा हिंदी में हो गया लंब। ठीक है ना, लंब है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। अब इधर जान लीजिए, ये हो गया हमारा बेस। अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो बेस, और हिंदी में क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है ना, आधार। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए इसको हम अगर हिंदी मीडियम से करते हैं तो ये मेनली हिंदी, देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस ये जान लीजिए इसमें एल का क्या मतलब है, याद रखिएगा, एल फॉर लंब है। ठीक है ना। के फॉर क्या है, कर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और ए फॉर क्या है, आधार है। इसका मतलब जरूर याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हम अनुपात लगाते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का अगर मान निकालें तो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए लाल बटे कक्का इसको बोलते हैं, के ए। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल है। ठीक है ना, एल है। एल से क्या हो जाएगा, लंब, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा साइन शुरू हो जाएगा, ये साइन थीटा के लिए है। ठीक है, साइन थीटा के लिए। ये वाला जो पोर्शन है वो कॉस थीटा के लिए हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, ये टैन के लिए हो जाएगा, कॉस टैन। तो देखिए जो टैन के लिए है, मैंने क्या बताया था कि टैन वाला अपोजिट कॉट का है। ठीक है, कॉट का। कॉस वाला किसका है, सेक का अपोजिट है। ठीक है ना। और साइन वाला किसका है, कॉसेक का अपोजिट है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिए जैसे ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। ठीक टैन का उल्टा, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के लिए। कॉस का उल्टा क्या होता है, याद रखिए, कॉस का उल्टा क्या होता है, जो है कि सेक होता है। तो ये सेक के लिए है। ठीक है ना, ये सेक के लिए है। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये कॉसेक के लिए है। ठीक है ना। अब देखिए जहाँ से ये शुरू होता है, जैसे यहाँ से शुरू होता है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, ठीक है ना, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, जैसे मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर एल है और नीचे क्या है, देखिए ऊपर एल लिखा हुआ है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए ऊपर एल है, नीचे के है। तो इसको हम लिख देंगे एल बटे के। ठीक है ना। एल बटे के का मतलब क्या है, एल स्टैंड फॉर ये। ठीक है ना, एल स्टैंड फॉर कर्ण। ठीक है ना, सॉरी लंब, लंब है एल। ठीक है ना। और ये के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार, यहाँ पे ए हो जाएगा। बस अब देखिए आराम से आप बनाते चले जाइए। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एल फॉर लंब हो जाएगा। ठीक है ना। और के फॉर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए कॉसिक के लिए क्या, सॉरी कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस के लिए ए बटे के है। तो ठीक है भैया, हम लिख देते हैं ए बटे के। क्या हो जाएगा, ए फॉर क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है ना, ए स्टैंड फॉर आधार, और के फॉर क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है ना। इनके विपरीत वाले को भी लिख सकते हैं, टैन फॉर, देखिए टैन के लिए क्या है, एल बटे ए है। तो ठीक है, एल बटे ए, एल क्या है, लंब हो जाएगा, और ए क्या है, आधार हो जाएगा। क्लियर है, आधार हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए
अब लंब जो जो अब देखिए इसके विपरीत लिख लो, ये साइन किसके विपरीत है, कोसेक के, ठीक है ना, ये इसके अपोजिट है, ठीक है, और कॉस किसके, सेक के हैं, और टेन किसके, कॉट के है। तो ठीक है, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, दरिया कर दीजिए। तो इसका उल्टा का मतलब क्या है, यदि मान के चलिए कि टेन थीटा बराबर एल बटे ए है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे चला जाएगा। इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि साइन थीटा बराबर क्या है, यानी कि एल बटे के है, यानी कि लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा के बटे एल हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से कॉस का कर सकते हैं, टेन का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉट का उल्टा ये हो जाएगा ए बटे एल हो जाएगा। तो ए क्या है हमारे पास, आधार हो जाएगा, ठीक है ना, और एल क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से ये सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक के लिए सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो ये हो जाएगा के बटे ए बराबर कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है ना, आधार हो जाएगा। और ये किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का, साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है ना, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए। अब देखिए इसके बाद ये समझ में आ गया, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसमें से कोई तीन चीज़ आपको दिया रहेगा, एक चीज़ पूछेगा, या फिर आपको ये दे देगा कि मान के चलिए कि जो दे देगा क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि कॉस थीटा या साइन थीटा, टेन थीटा का अन्य का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें से हम कैसे लगाएंगे, यदि साइन थीटा का मान ये दे रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ तो ये तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर तो हमें ये होता है, कैसे क्या होता है, एल बटे के, यानी कि अगर हम कहें तो साइन थीटा बराबर एल बटे के है, तो एल स्टैंड फॉर लंब है और के फॉर कर्ण, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, कर्ण हो जाएगा। तो देखो लंब क्या है, यानी ऊपर वाला है, तो यानी ऊपर 3/4 है, तो लंब 3 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी के प्रकार हम इसमें आधार निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है ना। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम बोल दीजिए, प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, प्रमेय, ठीक है ना, प्रमेय के बारे में जानिए। तो ये क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि, यानी देखिए एक बात तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है ना, और ये कहाँ होती है, वो 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है समकोण त्रिभुज में, इसके जस्ट सामने होती है, ठीक है ना। और जो लंबवत रेखा होती है इसको लंब बोलते हैं, और जो नीचे बेस होती है उसे आधार बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसका वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, शेष दो बने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाएं बची है इनके वर्ग के योग के बराबर होता है उसका। तो ठीक है, कर्ण का वर्ग हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, ठीक है ना, और प्लस इधर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग के बराबर हो जाएगा। ये लंब मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो आधार के वर्ग के बराबर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो इससे हम अलग अलग चीज़ें निकालते रहेंगे जब जरूरत जैसा पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो है कि अब इसमें एक चीज़ ये भी समझा दी है, और ये आप लोग तो समझ ही गए कि ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, ठीक है। तो देखिए यदि मेरे पास दिया है कि साइन थीटा बराबर इतना है, तो कॉस थीटा का मान क्या पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए अब साइन थीटा का मान दिया है, तो देखिए जैसे दोस्तों हमने बताया आपको कि साइन थीटा बराबर मैंने बताया कि इधर है लाल बटे क्या है, कक्का, ठीक है ना, कक्का। तो मैंने साइन के बारे में बताया, साइन तो यहाँ से शुरू होता है, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, एल बटे के, एल बटे क्या हो जाएगा, के, तो एल क्या है, लंब हो जाएगा, और के क्या है, कर्ण हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा, के क्या है, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके बराबर है 5/13, तो ध्यान रखिए लंब क्या हो जाएगा 5, कर्ण क्या हो जाएगा
13, ठीक है ना। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए अब समझाने के लिए कर रहे हैं, वैसे सवाल कराने लग जाएंगे ना बहुत फास्ट कराएंगे, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए। तो कर्ण कितना है भाई 13 हो गया, और लंब कितना 5 है। मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो देखिए अब आधार की बात कर रहा है। आधार क्या है, तो देखिए पाइथागोरस त्रिक लग जाएगा। इसका स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, आधार के बराबर, ठीक है ना। आधार के बराबर हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये देखिए सब थोड़ा सा जान लीजिए। मैंने जैसे ही बताया कि कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें आधार निकालना है, यहाँ पे आधार निकालना है, तो आधार को इसे छोड़ देंगे, लंब को उधर ले जाएंगे। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब सीधे सीधे उसका निकाल लेंगे क्वेश्चन में, सीधे सीधे बस रख के निकाल लेंगे, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या कर लेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर, आधार के बराबर हो जाएगा, आधार के बराबर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। जब हम इसमें से घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। 144 का अगर हम ये आधार स्क्वायर बराबर है, तो आधार बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 12। तो इसका मान कितना आ जाएगा 12, याद रखिएगा ये अनुपात होता है। अब उसके बाद हमें किसका निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर, जैसे मैंने बताया कॉस थीटा बराबर साइन के बाद कॉस आता है, तो ये हो गया। तो ऊपर ये ए हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो अब ये है ए बटे के, ठीक है ना। ए क्या है, आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा, और के क्या है, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। के क्या है, कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है 12, आधार का मान 12, कर्ण का मान कितना है 13। तो यानी 12/13 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अब इसके अलावा अगर साइन के बाद कॉस पूछा, अगर टेन पूछता, तो देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ से भी लगा सकते हो, इसके मान से भी लगा सकते हो। देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान तो हमें पता ही है कितना है, इतना है, और कॉस थीटा का मान पता ही है इतना है, तो रख सकते हैं। देखिए तो 5/13 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, 12/13। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 5/13 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 13/12। तो कट जाएगा ये, अब क्या आ जाएगा 5/12। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब अगर इसके अनुसार करें तो देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, tan का मान होता है L/A। तो L/A का मान क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर L/A। L का मान क्या है, L लंब होता है, ठीक है ना, और A क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। क्लियर है। तो लंब का मान देखिए क्या है, लंब क्या है हमारे पास 5 है, आधार क्या है 12 है। तो देखिए 5 बटे क्या हो जाएगा 12, आ गया ना सर, वही, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा होता है, ठीक है ना, कि कर्ण तो क्लियर है कि ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला जो है कि कर्ण है, ठीक है ना। लेकिन इन दो भुजाओं में कन्फ्यूजन पैदा होता है कि कौन लंब है कौन आधार है। क्लियर है। तो देखिए यदि थीटा कोण यहाँ है, तो थीटा से जब हम आँख से देखेंगे तो ये हमारा सामने वाली जो भुजा हो जाएगी ये क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगा। यदि थीटा कोण यहाँ है तो इसके सामने वाला चीज़ ये लंब कहलाएगा, याद रखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ अगर थीटा कर रहा हूँ, अगर थीटा यहाँ है, कोण यहाँ से देख रहा हूँ, तो जब यहाँ से देखूँगा सामने भुजा यही दिखेगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अगर ये थीटा यहाँ पे है, ठीक है ना, तो ये वाली सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, ये हमारा लंब कहलाएगा। क्लियर है ना, याद रखिएगा ये चीज़ें। और देखिए ये कर्ण तो क्लियर है, कर्ण क्लियर है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वही कर्ण है, वो हमेशा रहेगा और सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों दिखाते हैं ये क्वेश्चन को करके बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। देखिए अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा आप लोग को कैसे क्वेश्चन होगा, बहुत आसानी तरीके से। देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 5/3, तो tan थीटा का मान निकालना है। क्लियर है। तो देखिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा को तुरंत निकालेंगे बाहर। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। क्लियर है। तो इसमें सेक की बात करें, सेक किसका, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है ना, कॉस का उल्टा। तो कॉस हमारे पास क्या है
आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या था कॉस था, यही याद रखना कौन किसका उल्टा है, ठीक है ना। तो सेक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k बटे ए, तो k क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा भाई, a क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है ना, आधार हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, यानी कि k क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अपनी कर्ण का मान कितना हो गया 5 हो गया, और आधार का मान कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना, आधार का मान 3 हो गया। तो देखिए अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस त्रिक लगा देना है, और पाइथागोरस त्रिक देखो अब मुजबानी लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है a मान लीजिए, b मान लीजिए और c मान लीजिए। अब इसमें कर्ण का मान 5 है और आधार कितना 3 है, तो इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, इसका वर्ग में से ये वर्ग घटा लीजिए, तो 5 5 25 मेरे 3 3 के 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, यानी कि 25 माइनस 9 तो कितना बचेगा 16, 16 का क्या हो जाएगा रूप बाहर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि लंब हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए अब 4 आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan बराबर देखिए इसमें क्या है, tan बराबर ये होता है यानी कि लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है 4, आधार का मान 3, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 3, 4 बटे 3 हो जाएगा। क्लियर है वो। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर ये सेक है tan है, tan का उल्टा कॉट होता, यदि जस्ट तुरंत आपको कॉट पूछ देता, ठीक है ना, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा का मान पूछे तो ये हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, क्योंकि होता है हमारे पास क्या tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, ठीक होता है कि नहीं होता है, 1 बटे कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको, और यहाँ पे सेक दिया है तो सेक का उल्टा कॉस का निकाल सकते हैं, ठीक है। अन्य जो भी पूछे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको साइन पूछ देता है, ठीक है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब क्या है ये कर्ण क्या है 5, तो यानी कि 4 बटे 5 हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे इसमें जो है कि अगले वीडियो में डालेंगे इसके ऊपर का सारा कुछ, ठीक है ना। धन्यवाद।